हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वायरडॉग ऑफिशियल। तो दोस्तों, यूपीआई फ्रांस में भी चलेगा। पीएम मोदी कुछ दिन पहले फ्रांस गए थे वहाँ के पेस्टल डे सेलिब्रेशन के लिए। वहाँ के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को इनवाइट किया था और उस बीच हमको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट सुनने को मिली वो है कि अब भारत और फ्रांस के बीच एक डील और एक जो पार्टनरशिप है वो शुरू हुई है। वो पार्टनरशिप ये है कि अब जो यूपीआई है भारत का वो फ्रांस में भी चलेगा और वहाँ के सबसे बड़े मोमेंटम, जो सबसे फेमस मोमेंटम है एफिल टावर, वहाँ से यूपीआई की शुरुआत की जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि यूपीआई इंटरनेशनली कैसे हो रहा है और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। भारत की प्रोग्रेस एक आसान भाषा में हम आपके सामने ला रहे हैं। चैप्टर 1, यूपीआई इंटरनेशनली हो कैसे रहा है। हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बैस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। बैस्टिल नाम का एक पेरिस में बैस्टिल नाम का एक जेल था जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आम जनता ने उस जेल पे अटैक किया और वहाँ के राजा ने अटैक के उन आम जनता को छुड़वाया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल फॉलो करता है। इस मौके पर हमारे पीएम फ्रांस होते हैं। जैसे भारत में रिपब्लिक डे पर परेड होता है, वैसे फ्रांस में बैस्टिल डे के दौरान वहाँ पे परेड होता है। उसी दौरान हमारे पीएम वहाँ के जो बैस्टिल डे सेलिब्रेशन का जो परेड होता है वो अटेंड कर रहे थे और उसी दौरान लोगों के बीच एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप सामने आई कि भारत का जो यूपीआई है वो अब से भारत के जो टूरिस्ट जाते हैं फ्रांस में वो एफिल टावर में अपनी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको अपने यूपीआई के थ्रू वहाँ का पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज अ बिग डील क्योंकि हम यूरोप के जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग बैंक है, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि हमारा यूपीआई आपके बैंक के साथ कैसे सीमलेसली वर्क कर सकता है, कैसे काम कर सकता है। चलिए जानते हैं कि यूपीआई सीमलेसली काम कैसे करेगा, इससे एक इंडियन की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूपीआई का जो इन्वायरमेंट है कि भारत में हो जा रहा है कैश कैरी करो। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि अपनी जो यहाँ का करेंसी है उसको जाके वहाँ के कार्ड में एक्सचेंज करवा लो। ये भी यूरोस को खरीदने जैसा ही होता है। यूजुअली इसमें होता क्या है कि आप जब जाते हो वहाँ के इस कार्ड खरीदते हो तो आपको कैश हाथ में ना देकर आपके कार्ड नीचे हो जाता है और जब आप जाते हो कोई चीज़ खरीदते तो आपके जो आपका कार्ड होता है उससे स्वाइप करने पर आपका पेमेंट डेबिट होता है। इन दोनों मेथड से प्रॉब्लम नहीं होता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट होता है वो हमेशा है तो आप अपने इंडियन कार्ड को ही वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसमें जो होता है कन्वर्जन रेट वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई प्राइस पे होता है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 1% से लेकर 3.5% तक आपको मार्कअप चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूपीआई आने वाला है। इंटरनेशनली जो आप मार्केट में जाओगे, जब फॉरेन में जाओगे आप ट्रैवल करने, तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाओगे। अब चैप्टर 2, यूपीआई का इंटरनेशनली डिमांड। आप देख रहे होंगे कि G20 समिट चल रहा है और उस G20 समिट का प्रेसिडेंट भारत है और कई देशों के इंटरनेशनल लीडर भी इस समिट में आ रहे हैं और वो जो समिट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब भारत ने इस समिट में अपने जो समिट चल रहा है उसमें प्रेसिडेंट होने का फ़ायदा ये उठाया कि जो अपना यूपीआई है उसको रिप्रेजेंट किया उन लोगों के सामने। और उन लोगों के सामने जब रिप्रेजेंट किया तो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बताया कि अब जो यूपीआई है वो तेरे कंट्रीज़ में एक्टिव होगा।